तो जब 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे तब आदर नीतीश कुमार जी बगल में बैठे थे गृह मंत्री जी का, तब ये भाजपा वाले गीत गाएंगे, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। ये जो कीचड़ में कमल खिलाने वाले थे इन्होंने तो दलदल कर दिया, अब कीचड़ भी गल गया। कीचड़ जो कमल खिलता है वो कमल भी गल गया। इस लालटेन युग में ही 5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरियां मिली। ये क्या बात करेंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी अब गड़बड़ा गए हैं और बौखलाहट में घबराहट में तिलमिला रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। प्रथम चरण का चुनाव जो है वो हो गया है और दूसरे चरण के लिए तमाम पार्टियां तैयारी करी है। आज गृह मंत्री अमित शाह कटिहार में आए थे और कटिहार से आकर मंच से उन्होंने निशाना साधा है लालू प्रसाद यादव पर। हमारे साथ राजद से प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, इनसे जानेंगे जिस तरीके से आज अमित शाह ने कटिहार की जनता से यह ऐलान किया है और कहा है कि लालटेन युग जो है वो वापस नहीं आने देना है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि लालटेन का ज़माना वापस आ जाए। तो ये तीर वाला युग आएगा वापस क्या? ये जो कीचड़ में कमल खिलाने वाले थे इन्होंने तो दलदल कर दिया, अब कीचड़ भी गल गया। कीचड़ जो कमल खिलता है वो कमल भी गल गया। अब ये तीर वाला ज़माना नहीं आएगा। लालटेन तो प्रतीक है गरीबों के घरों के अंधियारों को उजाला लाने के लिए, नौजवानों के भविष्य को सजाने संवारने के लिए। 5 लाख लोगों को जो नौकरियां दी उसके जीवन में प्रकाश आया, इसका प्रतीक है गरीबों के मान और सम्मान का। यही लालटेन वाले गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के बल पर ये पूंजीपतियों और उद्योगपतियों वाले राज करते हैं। अगर इनका मेहनत पसीना खेत और खलियानों में, कल कारखानों में इनका पसीना नहीं बहे तो फिर ये लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे। अमित शाह बोले हैं कि लालटेन युग में पिछड़ा और अति पिछड़ा पर अत्याचार होता था और वही युग आज राजद लाना चाहता है। इस लालटेन युग में ही सामाजिक न्याय हुआ। इस लालटेन युग में ही 5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरियां मिली। ये क्या बात करेंगे? घिसा पिटा पुराना कैसेट बजा करके चले जाते हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी बगल में बैठे थे। कल तक कह रहे थे, इसी सीमांचल से उन्होंने कहा था आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि नीतीश कुमार जी के लिए सदा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तो दरवाज़ा तो छोड़िए, खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया उनके लिए। तो जब 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे तब आदरणीय नीतीश कुमार जी बगल में बैठे थे गृह मंत्री जी का, तब ये भाजपा वाले गीत गाएंगे, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। लगातार तेजस्वी यादव और लालू परिवार के ऊपर नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव और राजद की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर के। क्या तैयारी में है आप लोग नीतीश कुमार को बुलाने की? हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कभी भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना अभिभावक माना है, चाचा कहते हैं, उनका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। उन्होंने आज भी कहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया है, ये बात श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है। तो जब बाकी लोगों के तरह, भाजपाइयों के तरह तो वो नहीं कहेंगे तेजस्वी यादव जी कि सदैव के लिए बंद कर दिया दरवाज़ा, तो कोई कह रहे थे कुछ, तो कोई कह रहे। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी अब गड़बड़ा गए हैं और बौखलाहट में घबराहट में तिलमिला रहे हैं। निजी हमले से जनता का क्या भला होना है? वो तेजस्वी यादव जी के पिच पर ही आना होगा। बेरोजगारी से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी, गरीबी से, भुखमरी से आज़ादी, ये तेजस्वी यादव चाह रहे हैं और ये लोग निजी हमले कर रहे हैं। तो ये उनको मुबारक हो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि जहां देखो वहां बस एनडीए की सरकार बन रही है, हर जगह एनडीए की जीत हो रही है हर सीट पर। अच्छा, वो भविष्यवक्ता भी हो गए क्या? आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी अगर बोलते कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिए
बिहार को विशेष पैकेज दे दिए, बिहार पर विशेष ध्यान दे दिए, तो जनता को समझ में आती है। कितने लोगों को रोजगार दे दिया 10 वर्षों में, 17 वर्षों से बिहार में सरकार है, बीजेपी सरकार में है, ये सब कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक कैसेट जो उनका है वो तो बिहार वासियों को ही गाली देते हैं। जनता चुन करके भेजती है हमारे माननीय विधायक को, और उनको वो कहते हैं जंगल राज, ये जंगली बताते हैं। ये बिहार है, चुन चुन कर बदला लेगी और हिसाब किताब बराबर करेगी। नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी आज बोले हैं कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी 400 सांसद हुआ करते थे, आज 300 सीटों पर कांग्रेस चुनाव भी नहीं लड़ रही है और मजबूर आप लोग कर रहे हैं। बीजेपी की स्थिति क्या थी? कभी बीजेपी, आज से पहले याद कीजिए, बीजेपी की संख्या कभी 2 हुआ करती थी पार्लियामेंट में, आज 300 पार हुई। यही ना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की ताकत है। तो आज फिर कांग्रेस 300 पार होगी, बीजेपी फिर 100 भी नहीं पार कर पाएगी। ये देखेगी 4 जून को जनता देश की, और बीजेपी देखेगी। ये सब दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में ना रहे हैं। जनता के आक्रोश के प्रकटीकरण को प्रथम चरण के मतदान से समझा जा सकता है। तो सुना आपने किस तरीके से राजद प्रवक्ता है। हमने सवाल किया, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने 370 हटाया है और राजद है वो वापस से ये चाहती है कि लालटेन राज आए, और जिस लालटेन राज में पिछड़ा और अति पिछड़ा के ऊपर अत्याचार होता था वो लालटेन राज लाना चाहते हैं। और इस पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि सामाजिक न्याय जो है वो लालटेन राज में ही हुई थी, और एक बार फिर से सामाजिक न्याय होगी तो लालटेन राज में ही होगी। और करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो बात महंगाई पर, बेरोजगारी पर क्यों नहीं करते हैं, जब आते हैं तो फिर लालटेन की बात क्यों करने लगते हैं, जंगल राज की बात क्यों करने लगते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे तो फर्स्ट बिहार झारखंड, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।